नमस्ते। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई मीटिंग बस गोल गोल घूम रही है और कहीं पहुंच ही नहीं रही? हम सब ने ये झेला है ना? खैर, आज हम एडवर्ड डी बोनो की 6 थिंकिंग हेड्स तकनीक के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा कमाल का तरीका है जो हमारे सोचने, प्रॉब्लम सॉल्व करने और मीटिंग्स करने के पूरे अंदाज को बदल सकता है। तो चलिए सबसे पहले इस सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? मीटिंग्स इतनी मुश्किल क्यों होती है? जब भी कुछ लोग एक साथ मिलकर कुछ सोचने की कोशिश करते हैं तो अक्सर होता क्या है? बहस, टकराव या फिर बस एक बड़ी सी उलझन। नतीजा कुछ नहीं निकलता। एडवर्ड डी बोनो के हिसाब से प्रॉब्लम की असली जड़ ये है कि हमारा दिमाग एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश करता है। सोचिए, हम एक ही पल में लॉजिक लगा रहे हैं, अपनी भावनाओं को भी देख रहे हैं, जानकारी भी प्रोसेस कर रहे हैं, उम्मीदें भी लगा रहे हैं और साथ ही साथ नए आइडियाज भी सोच रहे हैं। ये तो ऐसा है जैसे कोई बाजीगर एक साथ कई सारी गेंदों को हवा में उछाल रहा हो और उनमें से एक चलती हुई चेनसॉ भी हो। ये काम कर ही नहीं सकता। इसी को डी बोनो कन्फ्यूजन कहते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? यहीं पर डी बोनो एक नई दिशा दिखाते हैं। वो कहते हैं कि हमें इस पारंपरिक बहस वाले तरीके को छोड़ना होगा और एक बिल्कुल नए तरीके को अपनाना होगा, जिसे वो कहते हैं पैरेलल थिंकिंग, यानी समानांतर सोच। अब ये देखिए, ये सोच में एक जबरदस्त बदलाव है। हमारी जो पारंपरिक सोच है वो एक जंग की तरह है। हर कोई ये साबित करने में लगा है कि कौन सही है। लेकिन पैरेलल थिंकिंग वो एक टीम की तरह मिलकर की जाने वाली खोज है। यहाँ सवाल ये नहीं है कि कौन सही है, बल्कि सवाल ये है कि क्या-क्या संभावनाएं हो सकती हैं। मतलब सब अपने अपने नजरिए से लड़ने के बजाय एक साथ मिलकर एक ही दिशा में देख रहे हैं। और इस नए तरीके को आसान बनाने के लिए डी बोनो हमें एक बड़ा ही मजेदार टूल किट देते हैं, 6 थिंकिंग हैट्स। अब देखिए, ये कोई असली टोपियां नहीं है, बल्कि ये सोचने की अलग अलग दिशाओं के प्रतीक हैं, सिंबल्स हैं। ये हमें एक समय में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करने में मदद करते हैं। तो ये है हमारी थिंकिंग ड्रीम टीम। व्हाइट हैट का मतलब है सिर्फ फैक्ट्स, रेड हैट है दिल की बात यानी भावनाएं, ब्लैक हैट हमें खतरों से सावधान करती है, येलो हैट सूरज की तरह चमक और फायदे दिखाती है, ग्रीन हैट है नए नए आइडियाज का हरा भरा मैदान, और ब्लू हैट वो आसमान की तरह सब पर नजर रखती है और प्रोसेस को कंट्रोल करती है। चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। हम हर टॉपिक को एक एक करके समझेंगे और याद रखिएगा, इस पूरे मेथड की असली ताकत इसी बात में है कि एक समय में सिर्फ एक ही तरह से सोचना है। तो सबसे पहले आती है व्हाइट हैट। इसे पहनते ही मोड हो जाता है सिर्फ तथ्य और कुछ नहीं। जब सबने व्हाइट हैट पहनी हो तो कोई अपनी राय नहीं देता, कोई विश्लेषण नहीं करता, बस जानकारी सामने रखी जाती है। जैसे हमारे पास क्या डेटा है, कौन से आंकड़े हैं। इससे यह पक्का हो जाता है कि हमारी चर्चा की नींव मजबूत और निष्पक्ष तथ्य पर रखी गई है। अब आती है रेड हैट, जो बिल्कुल अलग है। ये भावनाओं, गट फीलिंग और इंट्यूशन के लिए है। और सबसे मजेदार बात, जब कोई रेड हैट पहनकर अपनी फीलिंग बताता है तो उसे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं होती। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हमारे जो बेहतरीन फैसले होते हैं ना, उनमें हमारी भावनाएं एक बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। ये हैट उन्हें एक सही जगह देती है। इसके बाद है ब्लैक हैट। ये हमारे अंदर का वो क्रिटिक है जो हमें खतरों से बचाता है। ये पूछती है, रुको, इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है, क्या जोखिम है। डी बोनो कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली और शायद सबसे जरूरी टोपियों में से एक है। यही वो टोपी है जो हमें बड़ी बड़ी गलतियां करने से बचाती है। और जहां ब्लैक है वहां उसका साथी भी होना चाहिए, है ना? तो काली टोपी के ठीक उलट है पीली टोपी। ये आशा और पॉजिटिविटी की टोपी है। ये जानबूझकर किसी आइडिया के फायदे, उसकी वैल्यू और सकारात्मक पहलुओं को ढूंढती है। अगर ब्लैक हेड गाड़ी का ब्रेक है तो समझ लीजिए पीली टोपी एक्सीलरेटर है। अब आती है ग्रीन हैट। ये है क्रिएटिविटी और नए आइडियाज की टोपी। जब सब लोग ग्रीन हैट पहनते हैं तो नए नए अजीब अजीब आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज का स्वागत किया जाता है। ये इस पूरे सिस्टम के अंदर इनोवेशन का इंजन है जो हमें नई संभावनाओं की ओर ले जाता है। और आखिर में है हमारी ब्लू हैट। ये है कंट्रोल हैट यानी मैनेजर। ये एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह है। ये तय करती है कि कौन सी टोपी कब पहनी जाएगी, चर्चा को सही रास्ते पर रखती है और अंत में सभी विचारों को समेटकर एक नतीजा निकालती है।
इसके बिना पूरी प्रक्रिया बिखर सकती है। तो सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि जब इन सभी टोपियों को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो असल दुनिया में होता क्या है? क्या सच में कोई फर्क पड़ता है? जी हाँ, और नतीजे वाकई हैरान कर देने वाले हैं। चलिए कुछ असली उदाहरण देखते हैं। ये देखिए, ये आंकड़ा अपने आप में सब कुछ कह देता है। एक स्टडी में पाया गया कि इस मेथड को अपनाने से सोचने की प्रोडक्टिविटी में, ध्यान से सुनिएगा, 493% की बढ़त हुई। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये तो सोचने के तरीके में एक क्रांति है। और ये सिर्फ किसी लैब की बात नहीं है। दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है ABB। वो अपनी मल्टीनेशनल मीटिंग्स में पहले 30 दिन लगाते थे। इस मेथड को इस्तेमाल करने के बाद वही मीटिंग्स सिर्फ 2 दिन में होने लगीं। सोचिए, ये 15 गुना कम समय है। इस तरह की एफिशिएंसी से क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता? एक और जबरदस्त कहानी सुनिए। नॉर्वे की तेल कंपनी स्टेट ऑयल को एक प्रॉब्लम की वजह से हर दिन $1 लाख का नुकसान हो रहा था। हर दिन 6 हैट्स मेथड का इस्तेमाल करके उन्होंने उस समस्या को सिर्फ 12 मिनट में हल कर लिया। 12 मिनट? ये तो कमाल ही है। तो इन सब बातों से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? इस 6 फैट्स मेथड की आत्मा क्या है? असल में यह सब कुछ एक ही चीज के बारे में है, और वो है एक ही फोकस की शक्ति। जिन्होंने इस मेथड को बनाया, एडवर्ड डी बोनो, उन्होंने खुद इसे बहुत खूबसूरती से समझाया था। उन्होंने कहा, सोचना इंसान का सबसे बड़ा संसाधन है, फिर भी हम अपनी सबसे महत्वपूर्ण स्किल से कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। ये हमें याद दिलाता है कि हमें अपने सोचने के तरीके को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि अच्छी सोच का सबसे बड़ा दुश्मन है कंफ्यूजन। और 6 हैट्स मेथड की असली ताकत इसकी सादगी में है। एक समय में एक ही काम करो, भावनाओं को तर्क से अलग करो, क्रिएटिविटी को क्रिटिसिज्म से अलग करो। बस यही इसका सार है। तो अब यह सवाल सबके मन में आता है कि अगली बार जब किसी मुश्किल चुनौती का सामना हो तो सोचने की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले कौन सी टोपी पहनी जानी चाहिए? सोचिएगा जरूर।